वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना रसरानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशः प्रणाम, कोटिशः नमन, नमस्कार। लाडली लाल की अपार कृपा बरस रही है। हम चाहे जैसे अधम हो, पर उनके कृपा पात्र बन गए, क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया। हमारी स्वीकृति झूठी हो सकती है, पर वो सत्य सच्चिदानंद है, उनकी स्वीकृति नहीं। यही भरोसा है। जब हमारे अंदर कोई सद्गुण नहीं थे, ना भी हैं, तब उन्होंने स्वीकार किया है, तो हमें अब परवाह नहीं कि हम कैसे हैं। हमें हर क्षण ये सोचना है कि हमारे आराध्य देव कैसे हैं। इनका स्वभाव, इनकी कृपा, इनका दुलार, यही हमारा जीवन है। हर समय हमारे ऊपर कृपा बरस रही है। चाहे जैसी स्थिति हो या परिस्थिति हो, हम कृपा में डूब रहे हैं। हम ऐसा अनुभव करें। जो ऐसा चिंतन करता है कि हमारे ऊपर प्रभु की बहुत कृपा है और आए हुए सुख दुख को निर्विकार भाव से भोग लेता है, हर समय नाम जप करता रहता है, शरीर से, मन से, वाणी से प्रभु की शरणागति का चिंतन करता रहता है, वो भगवान के परम पद को ऐसे प्राप्त होता है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार स्वतः हो जाता है। इसलिए हमें खूब बार बार चिंतन करना है कि हम चाहे जैसे हों, हमारे ऊपर श्री जी की अपार कृपा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं वृंदावनाधीश्वर श्री लालजू महाराज से, श्यामानंद रसैक सागर हरे वृंदाटवी नागर, श्री राधा मुख पद्म भृंग परमा भृंगेरनंगोत्सव, बंसी प्राण सखी सदा मुखरित, श्री राधिका सद्गुण प्रेमोद्दाम विलास मोहन मना, प्रोन्मील मन मान से। हे श्यामानंद, किशोरी जू के आनंद में डूबे हुए, किशोरी जू के आनंद में डूबे हुए हे श्यामानंद जू,
हे रस के सागर, रसईक सागर, हे हरे, हे वृंदावन नागर, हे किशोरी जू के मुख कमल के पराग का पान करने वाले भ्रमर, श्री राधा मुख पद्म भृंग, परमा भृंगे रनंगोत्सव, हे अभंग प्रेम रंगोत्सव में डूबे हुए वंशी प्राण सखी सदा मुखरित श्री राधिका सदगुणो, हे बंसी सखी आप हमारे लालजू की प्राण प्रिय हो, लालजू की प्राण हो। आप सदैव श्री किशोरी जू के महान महिमा में गुणों का और नाम का गायन करती रहती हो। बंसी प्राण सखी सदा मुखरित श्री राधिका सदगुणो, हे वंशी वादन करने वाले लालजू, आपकी वंशी आपके प्राण है जो सदैव श्री किशोरी जू के नाम और गुणों का गायन करती रहती है। प्रोद्दाम विलास मोहन मना प्रोन्मीलन मन मानुषे, हे प्रेम की उद्दाम स्थिति को प्राप्त कराने वाले, हे रास विलास करने वाले मोहन, मेरे हृदय में आप प्रकाशित हों। हे श्यामानंद, हे रसैकानंद, हे वृंदाटवी नागर, हे श्री राधा मुख पद्म भृंग, हे प्रेम रंग अनंगोत्सव में डूबे हुए, हे वंशी प्राण सखी जो सदैव राधा गुणगान करती रहती है, हे प्रेमोद्दाम विलास में डुबो देने वाले, हे रास विलास नागर, आप कृपा करके हमारे हृदय में स्फुरित हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज लालजू महाराज से प्रार्थना किए, श्री वृंदावन कुंज भूषण सदा वृंदावनाविष्टधी, श्री वृंदावन नागरोन्मद महा प्रेमांधराधांकग, श्री वृंदावन मोहन स्मर सदा वृंदाटवी जीवन, श्री वृंदावन चंद्र खेल मम हृदय व्यंजन निकुंजे निशम। हे वृंदावन की नवनिभृत निकुंज के भूषण, हे नित्य वृंदावनाश्चित जिसका वृंदावन में ही आविष्ट चित्त है ऐसे युगल सरकार, हे वृंदावन नवनागर नवनागरी, हे वृंदावन में प्रेमोन्माद से युक्त होकर विहरण करने वाले, जिनकी अंक में श्री किशोरी जू विराजमान है, ऐसे श्री वृंदावन मोहन, ऐसे मदन मोहन, ऐसे नित्य वृंदावन जीवन, हे वृंदावन चंद, हे वृंदावनाधीश्वर, मेरे हृदय को निकुंज बना दो और आप युगल सरकार हमारे हृदय रूपी निकुंज में क्रीड़ा करते रहो। क्वनत कनक किंकिनी गण झनत झनत कारिणी, रणध्वलय नूपुरा विविध हस्तकई मोहिनी, विचित्र पटभूषणा कृत विचित्र लास्याद्भुता, विचित्रयति राधिका सहरिसाल वृंदावनम, जिनके कर कमल में स्वर्ण के कंकन और बलय चूड़ियां और कमर की करधनी की छोटी छोटी घंटियां झनझन शब्द कर रही है, और जिनके नूपुरों की ध्वनि, कंकण किंकिणी नूपुरों की ध्वनि एक साथ बज रही है, और जो विविध हाव भाव भंगी प्रकट करके सबके मन को मोहित कर रही है, जो अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए, सुंदर नीलांबर धारण किए और विचित्र
अद्भुत नृत्य कर रही हैं। वो श्री राधा, श्री हरि और सखी गणों के सहित समस्त वृंदावन को विचित्र ढंग से मोहित कर रहे हैं। जिनकी करधनी और कंकण और चूड़ियों की ध्वनि नूपुरों से मिलकर बज रही है, जो सुंदर नृत्य कर रही हैं, जो विविध आभूषण धारण किए हुए, नीलांबर धारण किए हुए श्री हरि सहित समस्त सखियों सहित वृंदावन को विचित्र ढंग से मोहित कर रही हैं, ऐसी श्री किशोरी जो हमारे हृदय में स्फुरित हों। पहले 2 श्लोकों में लालजू की बात कही कि हमारे हृदय में स्फुरित हों, और नीचे किशोरी जू की, किशोरी किशोर हमारे हृदय में स्फुरित हो। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। जब हमारा चिंतन निरंतर श्री प्रिया प्रीतम का होगा, अन्य चिंतन सब बंद हो जाएंगे, तो इनकी रूप की झांकी अपने आप हृदय में आने लगती है। न भोजन में रुचि रह जाती है, न नींद में रुचि रह जाती है, न जगत की मान प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, भोग सामग्री, कहीं रुचि नहीं रह जाती। समस्त असत संसार से, नाशवान संसार से रुचि हटकर एकमात्र प्रभु में लग जाती है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज महापुरुषों के वचन सतमार्ग में दृढ़ करके असद वृत्तियों का नाश कर देते हैं। बाबा से प्रश्न हुआ, कल भी इसकी चर्चा हुई थी, कि आजकल शास्त्र के अनुसार चलने वाले विद्वान नहीं दिखाई देते। विद्या का कुछ तो ज्ञान है, पर विद्या के अनुसार आचरण करते हुए चलने वाले ऐसे नहीं दिखाई देते। विद्या का तो प्रवचन हो रहा है, लेकिन प्रवचन के अनुसार जीवन हो तब तो विद्या काम में आई, नहीं वो अविद्या ही है। हम बात कर रहे हैं सत्य की और चिंतन कर रहे हैं असत का, बात कर रहे हैं त्याग की और आचरण है भोगों का, बात कर रहे हैं माया त्याग की और आसक्ति है माया में। ये सब उल्टा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो पूज्य बाबा ने कहा, जो त्रिकाल संध्या नहीं करता, जो विद्या प्रदान करने वाले आदिदेव भगवान शंकर की उपासना नहीं करता, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि जो वो प्रवचन कर रहा है या जो उसे ज्ञान है उसे आचरण में उतार सके। भगवान शंकर समस्त विद्याओं के आदि गुरु हैं और माता गायत्री समस्त विद्याओं को प्रखर करने के लिए अद्भुत तेज, अद्भुत सामर्थ्य प्रदान करते हैं। जिसने गायत्री अनुष्ठान नहीं किया, जिसने आदिदेव भगवान समस्त जगत के गुरु वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, महाकरुणामय भगवान शंकर की उपासना नहीं की, वो अपनी विद्या का प्रयोग नहीं कर सकता। प्रयोग अपने आचरणों में उतारना। उपासना नहीं तो फिर वासना और विद्या, ये दो चलेंगे। और उपासना है तो अविद्या का नाश करके विद्या का परम लाभ, भगवान की प्राप्ति। आज जिसको देखो उसकी अवनति क्यों हो रही है बाबा? उन्नति क्यों नहीं होती? अवनति माने पतन। न संत का भय रह गया है, न ईश्वर का भय रह गया है, न गुरु का भय रह गया है, न शास्त्र का भय रह गया है। इसलिए ये सांसारिक जन जैसा मन में आता वैसा करते हैं, और इनका मन है मलिन, तो ये पाप आचरण करते। पाप आचरण के कारण सब डिप्रेशन में पहुंचेंगे। पाप आचरण के कारण चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता ये नहीं जाएगी, ये बनी रहेगी। इसीलिए अवनति होती। चाहे जितना रुपया एकत्रित कर लो, अवनति। भगवान में चित्त नहीं है तो अवनति ही होनी है। अध्यात्म का ज्ञान नहीं तो अवनति ही होनी, पतन ही होना है। जब तक ईश्वर का भय नहीं होता, महात्माओं का भय नहीं होता, शास्त्र का भय नहीं होता, माता पिता गुरुजनों का भय नहीं होता, तब तक मनमानी आचरण होते हैं। मनमानी आचरण से पतन हो जाता है। आजकल
बिरला कोई होगा जो अपने माता पिता के चरण छूकर हाथ जोड़ करके जो आज्ञा आपकी जी ऐसा ही करेंगे, ऐसा कहने वाला बालक हो। ऐसा उपहास करते हैं, अपने माता पिता की अवहेलना करते हैं, अपने गुरुजनों की अवहेलना करते हैं, शास्त्र की बातों का उपहास करते हैं। ये आज के आधुनिक जो ना जन है, ये अमुक शास्त्र देखो उसमें ये लिखा उपहास करते हैं। अरे शास्त्र की भाषा समझनी है तो पहले हमारी आज्ञा का पालन करो। 6 महीना ब्रह्मचर्य रहो, 6 महीना पवित्र भोजन पाओ और 6 महीना नाम जप करो, और फिर कोई सूत्र पढ़ो तुम्हें हम समझावें, समझ में ना आ जाए तो हमें बताना। खाते हो गंदे भोजन, पीते हो गंदे पेय और समझना चाहते हो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों की वाणी। उपहास करते हैं शास्त्रों का। अरे उसमें तो ये लिखा है, उसमें तो ये लिखा है। ऐसे समझ पाओगे ब्रह्म ऋषियों की वाणी, महापुरुषों की वाणी, भगवान की वाणी, ऐसे समझ जाओगे। तुम्हारा खान पान अपवित्र, तुम्हारी बुद्धि अपवित्र, तुम्हारी वासनाएं अपवित्र, कैसे तुम समझ पाओगे निर्वासनिक महापुरुषों के परम पावन वचनों को? तभी तुम्हारे अंदर पाप वासना तुम बैठ करके तुम्हारा पतन करा रही है। यदि जीव भगवान और भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों का पालन करे तो कभी पतन हो ही नहीं सकता। शिष्य स्वतंत्र हो जाए तो सर्वनाश हो जाता है, राजा स्वतंत्र हो जाए तो सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए राजा के ऊपर महाराजा रहते थे। जनक जी राजा तो सदानंद जी महाराजा, दशरथ जी राजा तो वशिष्ठ जी महाराजा, देवराज इंद्र त्रिभुवनपति तो गुरु बृहस्पति जी, बलि जी दैत्यराज तो भगवान शुक्राचार्य जी। एक महापुरुष उनके ऊपर शासन। शिष्य यदि स्वतंत्र हो जाए तो सर्वनाश हो जाए, राजा स्वतंत्र हो जाए तो सर्वनाश हो जाए, और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करे तो चाहे स्त्री हो पुरुष हो उसका सर्वनाश हो जाएगा। आज सर्वनाश ही हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा। चरित्र का नाश, स्वभाव, चिंतन सब पतित, सब पतन युक्त चिंतन हो रहा है, कहीं ऊर्ध्व चिंतन नहीं हो रहा। भगवदानंद का चिंतन कोई बिरला ही कर पा रहा है। जब शिष्य गुरु का अनादर करके मनमानी आचरण करता है तो नष्ट हो जाता है। जब राजा ब्रह्म ऋषि का अनादर करके मनमानी आचरण करता है तो नष्ट हो जाता है। और जब समाज शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करता है तो नष्ट हो जाता है। इसलिए इस लोक में और परलोक में परम लाभ की प्राप्ति के लिए भगवान का भय, महात्मा का भय और शास्त्र का भय निश्चित होना चाहिए। पहले हर घर में कुछ ना कुछ भागवतिक, जैसे थोड़ी देर रामचरितमानस हो गई, थोड़ी देर भागवत हो गई, आरती पूजा कीर्तन हर घरों में होते थे। अब इतना आधुनिक जमाना आ गया है कि टीवी चाहे हर घर में चले, लेकिन बैठ करके अपने परिवार को बैठाल करके भगवत चर्चा, भक्त चरित्र ये सब नहीं सुनाए जाएंगे। कहाँ से बुद्धि पवित्र होगी? छोटे छोटे बच्चे मोबाइल और टीवी देख रहे हैं, इनकी बुद्धि पवित्र होगी? जहां बैठ करके उनको सत मार्ग का उपदेश, सद आचरण का उपदेश दिया जाता था। हमें छोटे थे 4 बजे जगा दिया जाता था और सबसे पहले माता पिता के चरण, बड़े भाई के चरण, सबके चरण छुओ। चरण छूने उठते ही वो सिखाया गया था, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, बचपन में सिखाया गया था। सबके चरण छूना, सबको नमन करना, थोड़ी देर नाम जप, चलो स्नान करो, सूर्य को अर्घ दो, यज्ञोपवीत संस्कार के पहले ही। अब आज के बालकों की दशा क्या है? 8 बजे 10 बजे 11 बजे सो के उठ रहे हैं। कैसे इनकी दिनचर्या होगी? तो कैसे उन्नति हो? बाबा, हमारे देश की उन्नति के लिए बहुत लोग प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उन्नति नहीं हो पा रही। जब तक अध्यात्म का जन जन में प्रचार नहीं होगा, प्रसार नहीं होगा, तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती। हमारा धर्म प्रधान देश है, भारत धर्म प्रधान देश है। इसकी उन्नति तभी होगी जब धर्म का आश्रय लिया जाएगा, अध्यात्म का आश्रय लिया जाएगा, सत मार्ग में चला जाएगा।
महाराज जी, आजकल जब किसी के यहाँ कोई भागवतिक कर्म या कोई अनुष्ठान होता है तो पंडित जी से लोग कहते हैं अरे जल्दी निपटाओ, ये ठीक है क्या? नहीं, अनुष्ठान करने वाले पंडितों को, ऐसे जजमानों को नहीं चुनना चाहिए जो कहते हैं जल्दी निपटाओ, नहीं तुम्हारा हम अनुष्ठान नहीं लेंगे। यदि आपने अनुष्ठान ले लिया और पूरा नहीं किया तो पाप के भागी वो पंडित बनेगा, वो आचार्य बनेगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। निपटाव वाली बात नहीं होनी चाहिए। देव कार्य है, भगवत कार्य है, तभी तो सब निपट रहे हैं जल्दी जल्दी। पूरी रात ब्याह के मंत्र पढ़े जाते थे। दूल्हा दुल्हन पूरी रात उपवास करके मानो बैठो, ना लघुशंका जाना ना शौच जाना है। पूरी रात संध्या काल से शुरू होते थे और प्रातः काल तक मंत्र ब्राह्मण बोलते रहते थे, शाखोच्चार और नाना प्रकार के मंत्र। तो हमने कभी डिवोर्स नहीं सुना। और अब जल्दी निपटाओ तो जल्दी ही निपट जाता है, 1-2 साल में डिवोर्स हो जाता है, निपट गए। बहुत शास्त्रीय पद्धति, बहुत मंगलकारी है। गुण विचारे जाते थे, लड़की के कितने गुण, लड़के के कितने गुण विचारे जाते थे। ग्रह नक्षत्रों का योग मिलाया जाता था। जब पूरी कुंडली मिल जाती थी और गोत्रों का, तब जाकर बड़े शास्त्रीय विधान से पवित्र जीवन, सब अपवित्र कर रहे हैं जीवन। मन अपवित्र, बुद्धि अपवित्र, शरीर अपवित्र। कैसे भागवतिक जीवन, कैसे गृहस्थी मंगलमयी? अरे गृहस्थी सबसे बड़ा धर्म है। विरक्त पैदा कहां होते हैं? गृहस्थों के यहां। विरक्तों का उदर पोषण किससे होता है? गृहस्थों से। विरक्तों की भजन की सामग्री कैसे पहुंचती? गृहस्थों से। गृहस्थ धर्म सबका पोषण करने वाला गृहस्थ धर्म है, और उसको थोड़े से भजन में भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो आचार्यों को चाहिए, पंडितों को चाहिए, ऐसे जजमानों का ही वर्णन न करें जो कहते हैं जल्दी निपटाओ। भला जो कर्मकांड जैसा निश्चित किया गया उसे जल्दी कैसे किया जा सकता है? लोग कर्मकांड में तो जल्दी करते हैं, लेकिन रात दिन गप्पे हाँकने में नहीं। खूब बातें करेंगे, संसारिक बातें करें। 3 घंटा मनोरंजन करने वाली फिल्म लग जाए, ये नहीं कहेंगे जल्दी निपटाओ। एक भी सीन नहीं छूटनी चाहिए। और वेद का अरे जल्दी निपटाओ, तो उससे तुम लाभ नहीं ले पाओगे। महाराज जी, कोई माताओं बहनों के लिए उत्तम शिक्षा की बात कहिए। हम तो उत्तम शिक्षा की बात यही सबसे ज्यादा कहते हैं कि अपने चरित्र को पावन रखो। पूज्य बाबा प्रश्न किया कि माताओं बहनों के लिए कोई उत्तम बात कहो, तो बाबा कहते हैं हम सबसे पहले उत्तम बात यही कहते हैं कि अपने चरित्र को पावन रखो, चरित्र को पवित्र रखो। जो हमारा प्राचीन आचार विचार है वो बड़ा पवित्र है, उसी को अपनाओ, नवीन नहीं। नवीन आचार विचार देख लो। किसी दूसरे की वेशभूषा मत अपनाओ, अपने देश की वेशभूषा बड़ी पवित्र देश। पूज्य बाबा कह रहे हैं भोजन बनाते समय अच्छे विचार रखें, नाम जप करें, तभी जितने परिवार के आपका हाथ का भोजन पाएंगे सबके विचार अच्छे होंगे। अगर भोजन बनाते समय विचार अच्छे रखे जाएं, भोजन पाते समय विचार अच्छे रखे जाएं, तो 24 घंटे अच्छे विचार आएंगे। और माताओं बहनों के लिए सबसे खास बात, जिनके साथ पाणी ग्रहण हुआ है उसमें भगवत भाव रखें। मेरा पति मेरे लिए मेरा साक्षात भगवान है, ऐसा भाव रखना। और पति को चाहिए कि पत्नी को अपना प्राण मानना, जैसे हम अपने प्राणों को बहुत दुलार करते हैं, ऐसे भाव रखना। महाराज जी, कहा जाता है कि स्त्रियां संतों के पास ना जाएं, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या ये ठीक है? ध्यान से सुनो, महापुरुषों की बातें हैं। सत्संग को पकड़ो, सभा में गई, सत्संग सुना और अपने आचरणों को सत्संग के अनुसार उतारो। अपने पति के प्रति भगवत भाव तभी आएगा जब आपके अंदर भाव आएगा।
भाव आएगा तभी जब संत महापुरुषों का सत्संग करोगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रीसो। जब सत्संग सुनोगे तब विवेक आएगा, जब विवेक आएगा तब ये बात समझ में आएगी कि अपने पति में भगवान की भावना करना, अपने पत्नी को प्राणों के समान प्यार करना। और जब चौथी अवस्था आवे तो पति पत्नी को एकांत तपस्या में जीवन व्यतीत करना चाहिए, जैसे मनु शतरूपा जी ने किया। पति की आज्ञा के बिना पत्नी को कहीं भी नहीं जाना चाहिए, और पत्नी की सलाह के बिना पति को कहीं भी कोई धर्मानुष्ठान या कहीं तीर्थ यात्रा या कहीं भी, दोनों को एक दूसरे की अनुमति अत्यंत आवश्यक है। तभी प्रेम बनेगा, तभी गृहस्थ धर्म का निर्वाह होगा। किसी भी साधु महात्मा से जो गृहस्थ धर्म में है, हम प्रार्थना करते हैं कि ज्यादा लगाव वाली बात मत रखो। लगाव का मतलब उनसे एकांतिक मिलने वाली बात मत करो। सभा में बैठकर सत्संग सुनो, गुरु माना है मंत्र ले लो, उपासना में लगो, तो कभी तुम्हारी श्रद्धा नष्ट नहीं होगी, कभी तुम्हारा भाव नहीं बिगड़ेगा, कभी तुम्हारे अंदर दोष दृष्टि नहीं आएगी। कोई कोई महापुरुष आचार्य पद्धति से चलते हैं, कोई अवधूत पद्धति से चलते हैं, और कोई कोई बड़े विचित्र ढंग से चलते हैं। स्थितियां अलग अलग होती हैं, समझ पाना बड़ा कठिन होता है। संतों को संत ही समझ सकते हैं। और कोई कोई पाखंड से चलते हैं, कोई दंभ से चलते हैं। हमें कैसे पता चले कौन पाखंड से चल रहा है, कौन दंभ से चल रहा है, कौन सत्य से चल रहा है, कौन आचार्य कोटि से चल रहा है? अलग अलग संतों की रहनी है। तो हमें चाहिए कि जब समाज में प्रवचन हो रहा हो तो जाएं और बैठ जाएं, माताएं बहनें सब दूर से सत्संग सुने, दूर से प्रणाम करें और अपने आचरणों को सुधारें। सत्संग के वचनों के द्वारा, भगवान की लीला कथा सुनने के द्वारा तुम्हारा मंगल होगा। अगर तुम ज्यादा लगावपन करोगे, कोई सिद्ध पुरुष है तो साधुते होए न कारज हानि, और अगर सिद्ध पुरुष नहीं है तो आपका दोष दर्शन बन जाएगा, आपका परमार्थ रुक जाएगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है दूरी बनाकर आप भी भजन करो और संत को भी भजन करने दो। भाव में खूब पूजो, नजदीक रहे, नजदीक नहीं, नजदीक वही निर्वाह। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने लिखा है महत्संगस्तु दुर्लभो, महापुरुषों का संग दुर्लभ है। फिर लिखा अगम्यो, अगम्य है। अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघश्च, पूरे का पूरा भगवत प्राप्त हो जाओगे, कहीं भी त्रुटि नहीं रहेगी। अमोघश्च, अगर वो आदेश कर दे तो कुमार्ग में कदम रखने पर भी सतमार्ग की स्थिति आ जाएगी। बहुत बड़ी महापुरुषों में सामर्थ्य होती है, पर इतनी हमारी क्षमता कि हमारे अंदर उनके प्रति दोष दृष्टि ना आने पावे, हमारे हृदय में हर परिस्थिति में भगवत भाव रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत दुर्लभ बात होती है। तो हम क्या करें? दूर से सत्संग सुने, उनमें भगवत भाव करें और उस सत्संग को अपने आचरण में उतारे, तो कभी आपके अंदर संत अपराध नहीं बनेगा, वैष्णव अपराध नहीं बनेगा, संत दोष नहीं बनेगा। महाराज जी और कुछ माताओं बहनों के विषय में आप, बहुत अच्छी बात यह है कि खान पान में समान भाव रखे। ऐसा ना हो कि अच्छी अच्छी वस्तुएं अपने लिए रखे और अन्य सब परिवार को। अच्छी वस्तुएं दूसरों को पवा दो, लेकिन आप चाहे सूखी रोटी पाओ, ये आपका रसोई का कार्य। कभी घट नहीं सकता उस रसोई में। जो माता बहन रसोई में कभी खाती नहीं, जूठा नहीं करती, रसोई एक साधना है और उस रसोई से आप हजारों का पेट भर सकते हो। अगर आप रसोई जूठी ना करें, रसोई अपवित्र ना करे, और रसोई बनाने वाला सबसे बाद के पावे और सबसे बची हुई वस्तुएं पावे। ये नहीं कि अच्छी अच्छी अपने लिए निकाल के रख लिए। अगर ऐसा करेगा तो अन्नपूर्णा उसकी कभी रसोई से नहीं हट सकती। अपने लिए अच्छा भोजन बचाकर ना रखना,
निष्कपट भाव रखना और अपने माता पिता या सास ससुर की सेवा का भाव रखना, चाहे वो भले कटु वचन कहें, आपकी निंदा करें, तो भी आप उनकी सेवा कीजिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो भगवान आपकी हर कामनाएं पूर्ण करेंगे, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। माताओं बहनों को चाहिए कि अपने परिवार के अलावा किसी अन्य से कोई वस्तु ना लें और ना मांगे, किसी अन्य के पास एकांत में ना जाएं, ना एकांत समय दें। माताओं बहनों को चाहिए कि अगर कहीं आपको बाजार जाना है, कहीं भ्रमण करना है, कहीं, तो घर की अनुमति बड़े बुजुर्गों की होनी चाहिए। माताओं बहनों को चाहिए कि वो किसी ऐसे लोगों का संसर्ग ना करे जिनकी एक बार चंचलता देख ली है, चाहे वो बहनोई हो, चाहे वो फूफा हो, चाहे वो रिश्तेदार नातेदार कोई भी हो। अगर एक बार तुम्हारी दृष्टि में आ गया है कि इनके अंदर संयम नहीं है, ये चंचल पुरुष है, तो उनका संग नहीं करना चाहिए। तो पहली बात, पर पुरुष का दर्शन, पर पुरुष का चिंतन, पर पुरुष के साथ संभाषण और पर पुरुष का स्पर्श एकांत में सदा ही वर्जित है, वो कोई भी रिश्तेदार नातेदार हो। हमने गांव में देखा, जैसे अपने घरों में था, एक घर है और एक बैठक है, रिश्तेदार नातेदार बैठक में, बुजुर्ग के साथ घर गए, भोजन पाए बैठक में, घर में नहीं कि माताओं बहनों के साथ वो हंसी मजाक और घर में बैठ, ऐसा आदेश नहीं था। ऐसा बिल्कुल सख्त, चाहे वो कल ब्याह हुआ दामाद ही क्यों ना हो, बैठक में बैठिए और साथ चलिए और भोजन पाइए और चले आइए। बहुत सख्त शासन, तभी पवित्र आचरण। पवित्र आचरण भगवत प्राप्ति में बहुत सहायक है, बहुत सहायक। जो पुरुष एक पत्नी व्रत धारण करना चाहता है, उसे परिस्त्री दर्शन, परिस्त्री चिंतन, परिस्त्रियों से संभाषण, परिस्त्रियों से एकांत में वार्ता, स्पर्श, इसका त्याग कर देना चाहिए। हर माता बहन को या पुरुष को, सबको नाम जप करना चाहिए, अपने घर में नाम कीर्तन करना चाहिए। जिनको ये लगता है कि हमारे घर में बाहरी चक्कर है, बाहरी चक्कर, भूत प्रेत पिशाच, कोई किसी ने टुटका कर दिया, नाम कीर्तन अपने घर में 10 मिनट कर लीजिए, सब खत्म। कहीं किसी झाड़ फूक की बात नहीं है। भगवान नाम कीर्तन, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। किसी की ताकत है नाम जापक के सामने आ जाए, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस कोई भी, तो जिसको हर घर में कीर्तन होना चाहिए। भगवान नाम जापक पहुंच जाए, वहां प्रेत टिकेगा। भगवान नाम कीर्तन हो रहा है, वहां प्रेत टिकेगा। अरे नाम की अपार महिमा है। हम सबसे प्रार्थना करते हैं, ये बड़े महापुरुष के वचन, अपने घर में 10 मिनट ही सही नाम कीर्तन करो, मंजीरा बजा के, ताली बजा के नाम कीर्तन करो। जहां शंखत ध्वनि होती वहां कोई भी अमंगल नहीं होता। ये समस्या आती चली जा रही है कि जब धर्म से नहीं चला जाएगा, ब्रह्मचर्य से नहीं चला जाएगा, पवित्र चरित्र नहीं होंगे, भगवान नाम कीर्तन नहीं होगा, शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, तो जीवन क्या कूड़ा जीवन है। 18-18, 20-20 वर्ष के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। आजकल भगवत भाव की कमी होती चली जा रही है और बाहरी श्रृंगार बढ़ता चला जा रहा है। देह का भाव नष्ट हुए बिना परमानंद की प्राप्ति नहीं, देह का राग नष्ट हुए बिना भगवत प्राप्ति नहीं। क्या है इस पे कितना आसक्त हो गए। महाराज, भिक्षा मांगने का अधिकार किसको है? मांगने का अधिकार किसको है? केवल विरक्त को, वो भी केवल उदर पोषण के लिए रोटी मात्र। और जब कहीं भिक्षा मांगने जाए, कोई माता बहन भिक्षा देने के लिए निकले, तो उसके चरण के सिवा तुम्हें अन्य कोई अंग देखने का अधिकार नहीं, चरण केवल। जब किष्किंधा में
सुग्रीव जी के कुछ अनुचरों ने जब रावण जानकी जी को ले जा रहा था तो जानकी जी अपने कुछ आभूषण डाले थे कि अगर इधर भगवान आए आभूषण तो पता चलेगा इधर अपहरण करके ले गया है। तो आभूषण दिखाए श्री राम जी को, तो राम जी लक्ष्मण जी से पूछ रहे हैं कि ये आभूषण जानकी के ही है। तो उनका भैया यदि चरण के कोई आभूषण हो तो मुझे दिखाओ। चरण के जैसे बिछिया है, नूपुर है, ये तो हम पहचान सकते हैं, लेकिन माता के अन्य आभूषणों को हम नहीं जान सकते। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम भ्राता की तो मां के समान, हम माता सीता के चरणों के आभूषण तो बता सकते हैं, अन्य आभूषण हम, क्योंकि माता आभूषणों को देखा ही नहीं। तो हमारे लिए जब भिक्षा के लिए जाएं, अगर कोई माता बहन भिक्षा देती तो केवल चरणों की तरफ देखना है, अन्य अंगों की तरफ नहीं। महाराज जी, आजकल लोग विदेश यात्रा करना बड़ा शुभ समझते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग भी, और बड़ा गर्व मानते हैं। महाराज जी, क्या विदेश जाना पाप है? बाबा ने उत्तर दिया, विदेश जाना इसलिए निषेध बताया गया है कि वहां का धर्म, वहां का खान पान, वहां का व्यवहार, विदेशी व्यवहार, विदेशी खान पान और विदेशी आचरण, ये हमारे भारत की पवित्रता को नष्ट करने वाले हैं। तो यहां बाबा कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कि आप जा रहे हो तो पाप ही हो गया, जाना पाप नहीं है, लेकिन वहां का आचरण, वहां का खान पान, वहां का व्यवहार अपने भारतीय धर्म से विलग है, कोई बिरला ही बचा पाएगा। शास्त्रों ने इसीलिए सावधान किया है। वर्तमान में विदेशी संसर्ग का ये फल हुआ है। बाबा कह रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी सिगरेट पीने लगे, नशा करने लगे। बाबा के सामने मोबाइल नहीं चला था, नहीं लिख देते, मोबाइल देखने लगे और पहनावा विदेशी पसंद करने लगे। स्वदेशे स्ववेशे स्वधर्मे स्ववर्णे जनानाम प्रशस्या प्ररूढ़ो अनुरागः। अपने देश के धर्म में, अपने देश के वेश में, अपने देश के खान पान में अनुराग रखना चाहिए। तो अपने देश की पवित्रता बहुत, और इसी पवित्रता से जीवन मुक्तता, भगवत प्राप्ति नहीं, कहीं ये चर्चा नहीं जीवन मुक्त की। स्वर्ग नरक के अलावा और कोई चर्चा नहीं है। अगर कहीं चर्चा है तो किसी भारत के ब्रह्म ऋषि के द्वारा दी गई है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी, रुक्मिणी जी ने इच्छा की थी कि हमारा अपहरण करके हमको ले चलो और फिर ब्याह करो। भगवान ने जैसी भक्त इच्छा करता वैसा ही करते। रुक्मिणी जी का बड़े बड़े महारथी अतिरथी वीरों के बीच से रथ में बैठाल करके द्वारिकापुरी लाए। कल आपने चरित्र सुना। द्वारिका में बड़ा नित्य उत्सव मनाया जाता, नित्य आनंद, क्योंकि अब महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी भगवान की प्रिया के रूप में विराजमान है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो कामदेव भगवान प्रकट हुए श्री रुक्मिणी जी के गर्भ से। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया था रति को, जब काम को भस्म कर दिया था कि तुम्हारा पति तब वहां भगवान श्री कृष्ण के अंश से प्रद्युम्न के रूप में अवतरित होगा। तो साक्षात कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतिपद्यत। भगवान शंकर की क्रोधाग्नि से कामदेव भस्म हो गया था, आज उसको शरीर प्राप्त होने का अवसर मिला। वो भगवान श्री कृष्ण के अंश का आश्रय लेकर के कामदेव रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। बड़ा सौंदर्य, बड़ा सौशील्य और बिल्कुल रूप भगवान श्री कृष्ण जैसा। उस सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण की समानता करने वाले प्रद्युम्न जी।
बड़ा आनंद द्वारिकापुरी में 10 दिन हुए थे अभी प्रद्युम्न जी को प्रकट हुए कि संबरासुर वेश बदलकर सूतिका ग्रह से उनका अपहरण कर लिया। सूतिका ग्रह से 10वें दिन प्रद्युम्न जी का अपहरण कर लिया अवसर पाकर, क्योंकि उसको बताया गया था कि तुम्हारी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र से होगी जिसका नाम प्रद्युम्न है। तो बड़ा मायावी था वो। उसने भेष बदल करके सेवक का रूप रख करके अवसर मिलते ही सूतिका ग्रह से प्रद्युम्न जी का अपहरण कर लिया और 10 दिन के प्रद्युम्न जी को समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि उसको पता था मेरी मृत्यु का कारण प्रद्युम्न जी है। समुद्र में जब प्रद्युम्न जी को फेंका तो भारी मत्स्य प्रद्युम्न जी को लील गया। यह सब तत्काल हुआ, जे ही फेंका तो मत्स्य लील गया और एक बहुत बड़े मछुआरे ने जाल डाला तो वो वही मत्स्य फंस के आ गया और जब वो वहां जाकर उसका पेट चीरा तो भगवान प्रद्युम्न जी। अब प्रद्युम्न जी देखो, लीला देखो, प्रद्युम्न जी को देख करके उसने सोचा कि संबरासुर को भेंट कर दे तो बड़ा प्रसन्न होगा। तो उसी रसोई में उस मत्स्य लाया गया था। रसोइये ने मत्स्य के पेट से बालक जो निकला उस संबरासुर को कि ये हम बालक आपको भेंट करते हैं, उसकी बुद्धि काम नहीं की कि पूरी जानकारी करे कहां से मत्स्य पकड़ा, कहां से कैसे, तो उसको अनुमान लग जाता कि हमने फेंका कहीं वही बालक तो नहीं। तो बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। एक मायावती नाम की दासी रहती थी संबरासुर के यहां और ये काम की पत्नी रति थी। उनको दे दिया कि तुम इसका पालन पोषण करो। रति इंतजार कर रही थी कि संबरासुर के यहां हमारे पतिदेव आएंगे, क्योंकि भगवान नारद जी ने सब कुछ बता दिया था। नारद जी एकांत में प्रकट हुए और रति से कहा ये जो बालक है यही तुम्हारा पति कामदेव है। इस भगवान द्वारिकाधीश की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म हुआ। 10 दिन में ही संबरासुर ने अपहरण किया, समुद्र में फेंक दिया, मत्स्य ने ले लिया और मत्स्य के पेट से प्रकट हुए तुम्हारी गोद में आ गए। अब मायावती कोई साधारण तो थी नहीं, कामदेव की पत्नी रति थी। जिस दिन से भगवान शंकर के क्रोधाग्नि से कामदेव भस्म हुआ था उस दिन से आज शरीर मिला है कामदेव को, नहीं अनंग रहे। और ये जानकर कि हमारे पति संबरासुर के यहां जरूर आएंगे इसको मारने के लिए, वो बहुत काल से उनके यहां सेवकाई कर रही थी। जब नारद जी ने बताया यही कामदेव है जो तुम्हारी गोद में है, बहुत प्यार करने लगी। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न कुछ समय में ही नव किशोर अवस्था को प्राप्त हुए। ऐसा अद्भुत रूप लावण्य जो देखे वो मोहित हो जाए, ऐसा प्रद्युम्न जी का रूप। और मोहित किस रूप में? श्रृंगार रूप में, काम रूप में, क्योंकि साक्षात कामदेव है। कमल दल के समान कोमल विशाल नेत्र, घुटनों तक लंबी लंबी बाहें, बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्रद्युम्न जी का। जब वो हास्य करके देख देते तो कोई ऐसा नहीं था जो मोहित ना हो जाए। अब रति जैसे एक पत्नी अपने पति के साथ हास्य विनोद करती ऐसे करने लगी, सेवा शुश्रूषा करती और अपने पति से श्रृंगार भाव की दृष्टि रखती। भगवान प्रद्युम्न जी ने कहा देवी तुमने तो मां के समान मेरा पालन किया, मैं जब छोटा था तब से अभी तक देख रहा हूं, और अब देख रहा हूं कि तुम माता का भाव छोड़कर कामिनी का भाव कर रही हो, कौन हो तुम? तब रति ने कहा प्रभु
आप विस्मृत मत होइए। आप देखिए, मैं आपकी सनातन पत्नी हूं रति। आप कामदेव हैं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में आप प्रकट हुए हैं, पर आप हमारे नित्य पति हैं। संबरासुर आपको सूतिका गृह से चुरा लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं। मैं आपकी सदा की धर्म पत्नी रति हूं। मेरे स्वामी, जब आप 10 दिन के भी न थे, तभी संबरासुर ने आपको हर कर समुद्र में डाल दिया। वहां एक मत्स्य निकल गया, मत्स्य के पेट से आप मुझे प्राप्त हुए। संबरासुर सैकड़ों मायावों का ज्ञान रखता है। संबरासुर को जीत लेना कोई खिलवाड़ नहीं है। आपके पास एक विद्या है जो संबरासुर के पास नहीं है, मोहन विद्या, काम मोहित। आप मोहित कीजिए और उसको नष्ट कीजिए। स्वामी, मैं बहुत समय से दासी भाव से इसके इसीलिए रह रही हूं, अपने रूप और अपनी महिमा को छिपाकर आपको प्राप्त करने के लिए। प्रभु, आपकी माता रुक्मिणी जी बहुत पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही, रात दिन वो आपके लिए रो रही है। ठीक वैसे ही दशा जैसे बच्चा खो जाने पर कुररी पक्षी अथवा बछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय की होती है। मायावती रति ने परम शक्तिशाली प्रद्युम्न जी को महामाया नाम की विद्या दी, और ये ऐसी विद्याएं हैं जो सब विद्याओं का, सब मायाओं का नाश कर देती है। अब प्रद्युम्न जी संबरासुर के पास गए और आक्षेप करने लगे, बेमतलब का झगड़ा ठान दिया। इतना ही नहीं, ललकारा स्पष्ट युद्ध के लिए कि तेरे में सामर्थ्य है तो मेरे से युद्ध कर। संबरासुर तिलमिला उठा, मानो किसी ने विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दी हो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वो हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया और अपनी गदा बड़े जोर से आकाश में घुमाई और भगवान प्रद्युम्न जी पर चला दी और सिंहनाद करके बिजली की तरह कड़का। भगवान प्रद्युम्न ने बड़े वेग से आती हुई अपनी ओर गदा को एक क्षण में नष्ट कर दिया। उसने देखा कि ये नवकिशोर अवस्था का बालक मेरी गदा के प्रहार को ऐसे चुटकी में नष्ट कर दिया। इसका मतलब ये माया जानता है। अब दैत्य संबरासुर ने मायासुर के द्वारा बतलाई हुई सारी विद्याओं का प्रयोग करने लगा। तत्काल अंतर ध्यान हुआ और आकाश में जाकर खड़ा हो गया और प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। प्रद्युम्न जी ने सत्यमयी महान माया का प्रयोग किया, जो महान विद्या है, ये भगवत विद्या है। संबरासुर के सारे अस्त्र शस्त्र सब खत्म। महाविद्या का प्रयोग करते ही तो संबरासुर ने दूसरी माया प्रकट की, यक्ष माया, गंधर्व माया, पिशाच माया, नाग माया, राक्षसी माया, सैकड़ों मायाओं का प्रयोग प्रद्युम्न जी पर किया। श्री प्रद्युम्न जी ने केवल एक माया, महाविद्या, महाशक्ति, बस उसका प्रयोग करते हर माया नष्ट हो जाती। बहुत देर हो गई, एक तीक्ष्ण तलवार ली और महाविद्या का स्मरण करते हुए संबरासुर की कुंडल सहित सिर को उतार लिया। वो बड़ा भयानक था, लाल लाल दाढ़ी मूछ राक्षसी था। संबरासुर का वध कर दिया। देवता लोग भगवान प्रद्युम्न पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इसके बाद महामाया शक्ति से संपन्न रति ने आकाश मार्ग से चलने की विद्या प्रद्युम्न जी को सिखाई और साथ स्वयं द्वारिकापुरी आकाश मार्ग से आई। ऐसे ही सुशोभित हो रही थी गोरी रति और सांवले प्रद्युम्न जी, मानो मेघ के ऊपर बिजली विराजमान हो। सीधे आकाश मार्ग से रुक्मिणी जी के महल में प्रवेश किया। अंतापुर में प्रवेश करते ही भगवान का जैसा स्वरूप तो जितने लोग देखते सबको लगा भगवान श्री कृष्ण आ गए। वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीतांबर धारण के, घुटनों तक लंबी भुजाएं, रत्नारे नेत्र, सुंदर मुख पर मंद मंद मुस्कान,
घुंघराली अलकावली जैसी भगवान की वैसे ही प्रद्युम्न जी की। सबने श्री कृष्ण समझकर वैसे ही आदर। फिर गौर से देखते तो श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि नहीं तो समझ जाते ये तो श्री कृष्ण नहीं, पर है कौन ऐसा जो श्री कृष्ण जैसा है। विस्मय में भर करके श्रेष्ठ दंपति के पास सब लोगों ने घेर लिया। रुक्मिणी जी इसी समय आ गई। रुक्मिणी जी ने जे ही देखा प्रद्युम्न जी को, ते ही आंसू चलने लगे। वक्षस्थल से वात्सल्य स्नेह की अधिकता से दुग्ध झरने लगा। रुक्मिणी जी ने सोचा ये क्यों ऐसा हो रहा है। इस पुरुष रत्न को देख करके मेरा मन ऐसे जैसे मेरा पुत्र हो, मेरे वक्षस्थल से वात्सल्य में दुग्ध झरने लगा। कौन होगी बड़भाग्नि जो इसको अपने गर्भ में धारण किए होगी। मेरा भी एक नन्हा सा शिशु था, न जाने कैसे सूतिका गृह से अपहरण हो गया। अगर वो होगा तो ऐसा ही होगा। पर मैं हैरान हूं कि हमारे प्रभु श्याम सुंदर की सी रूपरेखा, अंगों की गठन, चाल ढाल, मुस्कान, चितवन, बोलचाल, ये कहां से इसको प्राप्त हुई। जिस समय रुक्मिणी जी इस प्रकार सोच विचार कर रही थी, उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव के साथ रुक्मिणी जी के महल में पधारे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे कुछ न बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में भगवान के मन की बात जानने वाले देवर्षि नारद जी पधारे। जे ही नारद जी पधारे, सबने सम्मान किया। नारद जी ने गान किया, ये प्रद्युम्न जी हैं। ये रुक्मिणी जी के स्तुतिका गृह से 10वें दिन अपहरण कर ले गया था संबरासुर, और उसने समुद्र में फेंका। वहां से मत्स्य ने खाया। मत्स्य से संबरासुर के ही रसोइये ने बालक को, प्रद्युम्न जी को, उसके पेट से निकाल करके उनकी पत्नी रति को दे दिया। ये साक्षात कामदेव की पत्नी रति है और साक्षात कामदेव स्वरूप ये प्रद्युम्न जी। आप रुक्मिणी जी से कहा है आपके ही पुत्र है। रुक्मिणी जी इतनी आनंदित हुई मानो जैसे पुत्र मर गया हो फिर जीवित हो गया हो। देवकी जी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम, रुक्मिणी जी और सब कोई पूरे महल के लोग आनंदित हो गए श्री कामदेव स्वरूप प्रद्युम्न जी और उनकी पत्नी रति को देखकर। पूरे नगर में ये समाचार फैल गया कि जो 10 दिन के लगभग थे अपहरण हुआ था, वो आज प्रद्युम्न जी लौट आए। सब लोग कहने लगे हो कैसे सौभाग्य की बात है। परीक्षित, प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि महल की स्त्रियां उन्हें देख करके कभी कभी यही समझ लेती थी कि भगवान श्री कृष्ण ही है। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप कामावतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परीक्षित, द्वारिका में एक सत्राजित रहते तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर एक बार कलंक लगा दिया, झूठा कलंक, और फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए स्यमंतक मणि और अपनी पुत्री सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया। राजा परीक्षित ने पूछा, सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया, कौन सा झूठा कलंक लगाया, और ये स्यमंतक मणि कहां से मिली, और सत्यभामा जी को उन्होंने कैसे भगवान को समर्पित किया। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य की बहुत बड़ी तपस्या के द्वारा आराधना की। सूर्य भगवान का बड़ा भक्त बन गया, तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के उसे स्यमंतक मणि प्रदान की। सूर्य भगवान सबका मंगल करते हैं, सबको आराधना करनी चाहिए सूर्य भगवान की। जिस समय युधिष्ठिर जी के ऊपर समस्या थी कि बहुत से ब्रह्म ऋषि साथ रहते थे, खान पान की बड़ी असुविधा वनवास में, तो सूर्य भगवान की आराधना की थी, तो सूर्य भगवान ने ही उन्हें बटलोई दी थी। ऐसे ही
सत्राजित को स्यमंतक मणि प्रदान करी। अब सत्राजित तपस्या पूर्ण हुई, स्यमंतक मणि मिली तो गले में धारण करके ऐसे चमक रहा था जैसे दूसरे सूर्य भगवान हो। जब द्वारिका में प्रवेश किया तो लोग हकबका गए और सब भागे भगवान श्री कृष्ण के पास। सबकी आंखें चौंधिया गई, सबको लग रहा था भगवान सूर्य श्री कृष्ण चंद्रजू के दर्शन करने आ रहे हैं। लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा, भगवान उस समय सभा में विराजमान थे, कहा कि हे शंख चक्र गदाधारी नारायण कमल नयन दामोदर यदुवंश शिरोमण गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर देखिए देखिए, ये अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। परीक्षित अनजान पुरुषों की बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, ये सूर्यदेव नहीं है, ये तो सत्राजित है। इसे भगवान सूर्य ने स्यमंतक मणि दी है, वो धारण किए इसलिए चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला गया, बड़ा उत्सव मनाया, बड़ा मंगल। उसने ब्राह्मणों को बुलाया और स्यमंतक मणि पवित्र स्थान पर स्थापित की। 8 भार सोना रोज देती थी स्यमंतक मणि। 4 व्रीहि कहते हैं धान की 1 गुंजा को, और ऐसी 5 गुंजाओं को 1 पण, और 8 पण का 1 धरण, 8 धरण का 1 कर्ष, 4 कर्ष का 1 पल, 100 पल का 1 तुला और 20 तुला का 1 भार। ऐसे 8 भार सोना रोज स्यमंतक मणि से निकलता था। एक दिन जो स्यमंतक मणि पूजित करके विराजमान की गई थी, वहां 8 भार सोना तो रोज निकलता ही था। दुर्भिक्ष नहीं हो सकता, कोई महामारी नहीं आ सकती, कोई ग्रह उलट फेर नहीं कर सकता, वहां सर्प प्रवेश नहीं कर सकता, मानसिक व्याधि नहीं हो सकती, शारीरिक व्याधि नहीं हो सकती, किसी भी माया का प्रयोग नहीं हो सकता, कोई भी अशुभ अमंगल नहीं हो सकता। इतनी महिमा स्यमंतक मणि की थी। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन बुलवाया, देख लो भगवान आज्ञा उल्लंघन का, अशुभ नहीं हो सकता, अमंगल नहीं हो सकता, दुर्भिक्ष नहीं हो सकती, माया का प्रयोग नहीं हो सकता, कोई मार नहीं सकता, बड़ा प्रभाव स्यमंतक मणि का। लेकिन भगवान की आज्ञा को उल्लंघन हो जाए तो सब उल्टा हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने बुलवाया, सत्राजित से कहा कि सुनो, वो जो स्यमंतक मणि है वो महाराज उग्रसेन को दे दो, और जो 8 भार सोना है वो तुम्हें रोज मिल जाया करेगा। स्यमंतक मणि सुरक्षित जगह होनी चाहिए, इसलिए महाराज उग्रसेन को दे दो, राज खजाने में जमा रहेगी, 8 बार सोना तुम्हें रोज मिल जाया करेगा। परंतु वो इतना अर्थ लोभी कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और उस पर विचार भी नहीं किया कि मैंने अपराध किया, भगवद आज्ञा का उल्लंघन। देख लो आज्ञा उल्लंघन का फल। अब लीला शुरू हुई आज्ञा उल्लंघन के परिणाम की। सत्राजित के भाई का नाम था प्रसेनजित। उसने मणि को गले में डाला, घोड़े पर सवार हुआ और शिकार खेलने के लिए चला गया। ये कोई खिलौना है मणि? इतनी परम पवित्र मणि को पहनकर शिकार खेलने, बुद्धि खराब हो गई। वहां एक जंगली सिंह ने आक्रमण किया, घोड़े सहित प्रसेनजित को मार डाला। देख लो, मणि गले में वो मार डाला। ये है भगवान की आज्ञा का उल्लंघन। नहीं, मणि जहां होगी वहां ये कुछ अमंगल नहीं हो, अमंगल ही अमंगल शुरू हो गया। घोड़े को मार डाला और प्रसेनजित को भी मार डाला, और सिंह ने समझा है कोई खाने की चीज है, तो मणि को भी ऐसे तोड़ लिया और मुंह में दबा के जा रहा था। वो वहां से सामने निकला जहां से ऋक्षवान जाम्बवान की गुफा थी। जाम्बवान बाहर खड़े थे। उन्होंने देखा इतनी तेजस्वी मणि, ये सिंह को मार डाला जाम्बवान जी ने।
और मणि लेकर सिंह को वहीं गुफा के सामने मार करके फेंक दिया और मणि लेकर के वो गुफा में चले गए। जहां मंगल नहीं होता मणि होने पर वहां मंगल ही अमंगल हो रहा है, और मंगल होगा भगवान का। दो दुल्हन दिलाई से मत तक मणि नहीं, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण अमंगल ही अमंगल हो रहा है। जाम्बवान ने मार डाला उसे और वो मणि ले जा करके गुफा में धाय मां को दे दी। अब धाय मां ने वो मणि चमक रही थी तो जाम्बवती को खेलने को दे दी। अब जब प्रसेनजीत नहीं लौटा, 2-4 दिन हो गए, तो सत्राजित को लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मणि उग्रसेन को दे दो, हमने दिया नहीं तो हमारे भाई को मरवा डाला और मणि ले ली। भगवान पर झूठा कलंक लगा दिया। अब वो पूरी द्वारिका में बात फैलाने लगा सत्राजित कि हमारे भाई प्रसेनजीत को श्री कृष्ण ने मरवा डाला और मणि ले ली। जब ये बात धीरे धीरे भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने कहा बेमतलब ये कलंक का टीका हमारे ऊपर लगा रहा है, अब इस कलंक को धोना चाहिए। तो भगवान ने बहुत से माननीय पुरुषों को साथ लिया और घोड़े के पद चिन्हों के अनुसार ढूंढते हुए गए तो आगे देखा कि घोड़ा भी मरा हुआ पड़ा, प्रसेनजीत भी मरा हुआ पड़ा, सिंह के पंजे, तो सिंह ने घोड़े प्रसेनजीत को मारा। अब सिंह के पंजे के अनुसार चले तो आगे देखा गुफा के द्वार पर सिंह मरा पड़ा है, तो इसका मतलब जिसने सिंह मारा तो इस गुफा में होगा। भगवान श्री कृष्ण ने सबको कहा कि यहीं गुफा में रुकना, बाहर द्वार पे, जब तक मैं आ न जाऊं तब तक वापस न जाना। और घोर अंधकार भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में भगवान ने प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा इतनी श्रेष्ठ मणि स्यमंतक को खिलौना बना दिया गया। जाम्बवती जी खेल रही, जो भी जाम्बवती जी के पास खड़े हुए तो जाम्बवती जी एकदम चीख पड़ी। तो उनकी चीख सुन करके जाम्बवान जी एकदम कौन आ गया, नजदीक गए। जाम्बवान जी कुपित हो गए कि मेरी गुफा में कौन आ गया मेरी आज्ञा के बिना। उन्हें भगवान का प्रभाव और पता तो था नहीं, वे मार प्रहार करने लगे भगवान द्वारिकाधीश पर। जाम्बवान जी विजयाभिलाषी जाम्बवान जी भगवान श्री कृष्ण पर और भगवान श्री कृष्ण बचाव पक्ष में। अब जाम्बवान जी ने बहुत ही, वो तो महाबली जाम्बवान जी, जब बड़े बल का प्रयोग किया तो भगवान ने मार घोंसो जाम्बवान जी को। जाम्बवान जी के घोंसा ऐसे लगते जैसे कोई पहाड़ का प्रहार कर रहा हो, एक एक नस नस पीड़ा देने लगी। उत्साह जाता रहा, पसीने से लथपथ हो गए, हाथ जोड़ा और कहा ऐसी मार तो हमारे प्रभु ही दे सकते, दूसरी ले। कोई ऐसा त्रिभुवन में पैदा नहीं हुआ कि जाम्बवान को इतनी पीड़ा पहुंचा सके। तो प्रभु क्या आप मेरे स्वामी श्री राम हैं? पुराण पुरुष भगवान श्री हरि हैं? क्योंकि इतना बड़ा प्रहार कि मेरा प्राण बल, इंद्रिय बल, मनोबल, सब शरीर बल सब क्षीण हो गया, यह केवल मेरे स्वामी से ही हो सकता है। बहुत बड़े बलवान है जाम्बवान जी। जिस समय भगवान वामन ने चरण बढ़ाया था ना, पृथ्वी की परिक्रमा करके जय घोष किया। उन्होंने कई परिक्रमा लगाई पृथ्वी की और जय घोष किया भगवान वामन का। इतना महाबल। मेरे इंद्रिय बल, मनोबल, प्राण बल, शरीर बल सब क्षीण हो गए आपके प्रहार से, इसलिए मैं पक्का कहता हूं आप मेरे भगवान श्री हरि हैं। प्रभु मुझे स्मरण है आपने जब तनिक सा क्रोध किया था तो समुद्र थाल भर के रत्नों की आपके चरणों में आ गया था। प्रभु आपने समुद्र पर पुल बांधा और लंका को विध्वंस किया और बाणों से काट काट करके राक्षसों को गिरा दिया। आप सच्ची बताइए क्या मेरे प्रभु श्री राम हैं आप? परीक्षित भगवान मुस्कुरा दिए। मुस्कुराने का मतलब स्वीकृति। ऋक्षराज जाम्बवान ने पहचान लिया कि भगवान श्री राम है।
तुम भी पहचान लो, भेद मत करो, वही राम जी वही श्याम जी। कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को जाम्बवान के जेवी शरीर पर रखा, साड़ी पीड़ा गायब, पहचानवाने के लिए घोषा चलाया था, अब तो स्पर्श किया सोई पीड़ा गायब। ऋक्षराज, हम मणि के लिए तुम्हारी इस गुफा में आए हैं, क्योंकि मणि के द्वारा मेरे पे झूठा कलंक लगाया गया है। जाम्बवान जी ने बड़ी पूजा की भगवान की और कहा प्रभु मेरी कन्या ब्याह योग्य हो गई, आप स्वीकार कर लो। तो दहेज में दिया सेमंतक मणि और ब्याह कर दिया। तो जाम्बवती जी भगवान की दूसरी पटरानी हुई। अष्ट पटरानियों में प्रथम श्री रुक्मिणी जी, दूसरी श्री जाम्बवती जी, और आगे की चर्चा से। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।